सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजियोमेटियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कोई भी अगर एलएचपी कोच अगर आप पहले जा रहे हो सीखने के लिए तो उसका जो कंडक्टर होता है, मेन जो कंडक्टर नेट 1 नेट 2 कंडक्टर, और मान लो आप कहीं पे पावर सर्किट में अगर कहीं पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई पंप हो गया तो उसका कंडक्टर पिक नहीं हो रहा है या फिर वो मोटर कैसे चालू होता है, तो इसलिए हम लोग ड्यूअल स्टार्टर जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज होता है तो उसका समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम जो ड्यूअल स्टार्टर होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं इसको, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। तो हम स्टार्टर यूज़ करके मोटर को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मोटर चलता कैसा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग आएंगे टॉपिक पे बेसिक ड्यूअल स्टार्टर, ठीक है। हमारा अगर कोई भी पंप हम चालू करने जा रहे हैं तो उससे पहले सबसे पहले हमको उसका सर्किट समझना है, ठीक है। सबसे पहले उसका जो सर्किट है, सर्किट को समझते हैं। कोई भी पंप हो या कोई भी सर्किट हो, सबसे पहले उसका दो सर्किट समझते हैं, एक है पावर सर्किट, एक है कंट्रोल सर्किट, ठीक है। पावर सर्किट मतलब उसका पावर का फ्लो का डायग्राम, यानी पावर फ्लो मतलब वो पंप अगर 3 फेज का है, पंप अगर 3 फेज का है तो हम उसको मान लीजिए ये वाला पंप है, ठीक है, ये पंप है, ये देखिए ये आपका 3 फेज का मोटर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पंप आपका सिंगल फेज में भी चलता है, यानी 220 वोल्ट एसी, ठीक है। और ये आपका है 3 फेज, यानी आपका 415 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा 3 फेज का मोटर है। आप मोटर का एप्लीकेशन कहीं पे भी कर सकते हो, कोई पंप में पानी उठाने के लिए, कोई जो चावल बनाने वाला मशीन, कहीं पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। वो एप्लीकेशन हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि अगर मोटर आपको चालू करना कैसा है। ये है पहला सिंपल है, यहाँ पे लिखा है देखो, इफ़ यू वांट टू ऑपरेट ए मोटर देन गिव 3 फेज सप्लाई और सिंगल फेज एज पर योर चॉइस। आपका चॉइस के हिसाब से आपने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई उसको दे दिए। यहाँ पे एक एमसीबी रखा गया है, ठीक है। एमसीबी आप लोग जानते हो, जैसे कि 16 एम्पियर, 32 एम्पियर्स, ठीक है, ये सब एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर उसको बोलते हैं। जैसे एमसीबी ऑन किए तो मोटर के पास सप्लाई चला गया और हमारा मोटर चालू हो गया। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई भी मोटर को आप लोग चालू करना है तो। अब हम उसका दो तरीका सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा डर रहता है कि मोटर कहीं आग ना लग जाए, या फिर आप लोग जब जाते हो मोटर ऑन करने के लिए तो उस टाइम मान लो यहाँ पे कुछ आग निकला, या फिर आप इसको डायरेक्ट उठाने जाओगे, यहाँ पे कुछ फ्लैश हो सकता है, इसलिए ये सब डर रहता है। तो ये डर को भगाने के लिए हम लोग स्मूथ स्टार्टिंग करने के लिए या फिर सेफ जगह पे रह के एक पुश बटन के थ्रू हम लोग सिर्फ स्टार्ट का कमांड देंगे। तो इसलिए हम लोग ड्यूअल स्टार्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा है देखो, नाउ फॉर प्रोटेक्शन एंड स्टार्ट थ्रो कंट्रोल सर्किट टू ए प्रॉपर सर्किट फॉर ए सेफ एंड स्मूथ स्टार्ट। हम लोग स्मूथ स्टार्ट करेंगे, यानी हम इसको ऑन नहीं करके हम लोग, या फिर अगर इसको भी ऑन करते हैं तो उसके बाद हम लोग एक ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे जहाँ पे हम लोग अलग सी जगह पे जस्ट एक कमांड देंगे कि मोटर ऑन करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग स्टार्ट पुश बटन, ठीक है, स्टार्ट पुश बटन। चलिए हम लोग उसका सर्किट देखते हैं कैसा। ये देखो, ये है सर्किट, ठीक है। ये सर्किट कैसा काम करता है देखो, यहाँ पे ये है मोटर हो गया, और यहाँ पे ये है आपका एमसीबी, ठीक है, एमसीबी। और यहाँ पे हम लोग एक ओएलआर सर्किट डिजाइन कर दिए, यानी ओवरलोड रिलीज एक दे दिए सर्किट में। और यहाँ पे ये हो गया आपका मेन कंडक्टर, ठीक है, K0 मेन कंडक्टर। यहाँ पे देखिए ये सब पावर के यहाँ पर रुका है। जब तक ये कंडक्टर पिक नहीं होगा, यानी कंडक्टर ये जो प्लंजर दिख रहा है आपको, ये जब नीचे इसको खींचेगा नहीं, तब तक ये सर्किट यहाँ से यहाँ पास नहीं होगा। तो इसलिए प्लंजर खींचने के लिए यहाँ पे देखिए एक A1 A2 एक कंडक्टर है, A1 A2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 है और यहाँ पे A2 है। ये है कोयल है, जैसे ये कोयल एनर्गाइज हो जाएगा तो ये प्लंजर को नीचे से खींच लेगा। ये A1 A2 को, यानी कोयल को सप्लाई देने के लिए हम लोग के पास रखा गया है, यहाँ पे देखो
हम लोग के पास एक कोयल वोल्टेज है। कोयल वोल्टेज मतलब ये कोयल को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि कोयल वोल्टेज आप 24 डीसी दे सकते हो, 110 एसी नहीं तो डीसी, 220 वोल्ट एसी, 415 वोल्ट एसी, ये सब हम कोयल वोल्टेज के रूप में मतलब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला है इसका स्टार्ट पुश बटन। ठीक है, यानी हमारा अभी मकसद ये है कि A1 A2 को पिक कराना है, यानी A1 A2 को एनर्गाइज कराना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मान लो हम लोग कोयल वोल्टेज लिए 24 वोल्ट डीसी, यानी अगर कोई आपको पूछेगा कि कॉन्टैक्टर का कोयल वोल्टेज कितना है तो आपको 24 वोल्ट डीसी फॉर एग्जांपल मैंने लिया। तो यहाँ पे हम लोग प्लस पॉजिटिव और ये वाला में नेगेटिव दे दिए, और यहाँ पे देखो A2 के पास डायरेक्ट आपका नेगेटिव चला गया A2 के पास, और A1 के लिए हम लोग एक ये वाला स्टार्ट पुश बटन रखे हैं और ये वाला NC यानी स्टॉप पुश बटन के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट NO NC ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये आपका देखो ये है इसका एक NO है, जैसे ही हम लोग नीचे से उसको दबाएंगे तो ये है कि यहाँ लग जाएगा, लगने के बाद सर्किट थ्रो हो गया, और जैसे ही इसको हम छोड़ देंगे यानी रिलीज़ कर देंगे तो फिर वो ऊपर उड़ जाएगा और फिर वो जैसा था इसे उसका ओरिजिनल स्टेट को वापस आ जाएगा। ठीक है, बस हम एक, और ये NC देखो ये डायरेक्ट मतलब पहले ही लगा हुआ है, जैसे ही हम लोग कमांड देंगे स्टार्ट का तो ये एनर्गाइज हो जाएगा और कोयल पिक हो गया। ये कोयल जैसे ही पिक हुआ इसका एक एडन ब्लॉक साइड में रखा है, NO एक एडन ब्लॉक उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एड ऑन ब्लॉक, उसको एडन ब्लॉक बोलते हैं। जैसे ही एडन ब्लॉक कॉन्टैक्टर पहले ही पिक हो गया तो एडन ब्लॉक क्या होगा, NC हो जाएगा। जैसे NC हो जाएगा तो हम लोग ये स्टार्ट बटन को अगर जो रिलीज भी कर देते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है K0 का NO, यानी ये NC हो जाएगा। यानी अब जो सप्लाई है वो अब इसके NC के थ्रो होके इधर होके कोयल को कंटिन्यूसली सप्लाई देता रहेगा। यानी जब आप मान लो इसको छोड़ भी देते हैं, स्टार्ट पुश बटन को हमेशा प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही छोड़ दिए तो ये K0 का NO के थ्रो सप्लाई अभी थ्रो हो गया। और अगर हमको मोटर को स्टॉप करना है तो यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन यानी NC, तो हम इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया और कॉन्टैक्टर क्या होगा, रिलीज हो गया। जो कॉन्टैक्टर जो एनर्गाइज होकर प्लंजर जो नीचे खींचा था वो फिर ऊपर छोड़ देगा, यानी कॉन्टैक्टर रिलीज हो गया और मोटर को पावर सप्लाई जाएगा नहीं। तो अभी अगर आपको कोई पूछेगा कि अगर हमको स्टार्ट पुश बटन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे तो आपको बताना है NO यूज करना है। अगर कोई पूछेगा कि स्टॉप बटन के लिए क्या यूज़ करना है तो आपको लोग को बोलना है NC यूज़ करते हैं। और होल्डिंग के लिए NO जो आपका स्टार्ट के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये आपको हो गया आपका दो तरीका, पहले जैसे हम लोग बताए थे ये हो गया बेसिक डायग्राम, ये वाला आपका बेसिक मोटर को चालू करना है, और ये वाला हो गया आपका थ्रो ड्यूल स्टार्टर हो गया। अब हम एक दूसरा तरीका सीखेंगे जो रिमोट कंट्रोल यानी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल जो बोलते हैं, या फिर हम उसको PLC बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है रिमोट और PLC कंट्रोल ऑफ 3 फेज मोटर। अगर हम उसको PLC के थ्रू चालू करेंगे, कैसे चालू करेंगे देखो, अभी यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट देखो, इधर एक OLR है, ओवरलोड रिलीज कॉइल है, ये MCB है। ठीक है, मतलब ये सब सेम है, बाकी यहाँ पे वही कॉन्टैक्टर रखा गया है कि नहीं। और यहाँ पे K0 पावर कॉन्टैक्टर लिख दिया मैं। कोयल वोल्टेज कोयल देखो A1 A2 है ऑलरेडी। अब देखो सेम वायरिंग है, वायरिंग पूरा सेम रहेगा। जैसे कोयल वोल्टेज देना है, यहाँ पे स्टॉप के लिए NC है और स्टार्ट के लिए NO है और होल्डिंग के लिए K0 NO है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैनुअली हम क्या करेंगे, ये जो NO है यहाँ पे ये जो कमांड आएगा, ये कमांड आपका थ्रो रिमोट कंट्रोल आएगा। कैसे आएगा, अभी हम मैनुअली इसको दबाएंगे नहीं, हम इसको क्या करेंगे, ये सर्किट के पास आइए, ये देखिए ये है एक PLC, ये है एक PLC। तो हमने एग्जाम्पल के लिए हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग ऐसे बनाए हैं कि जैसे ही ये है आप उसका PLC का इनकमिंग टर्मिनल और ये है उसका आउटगोइंग टर्मिनल। ठीक है, जैसे ही हम इनकमिंग में ये वाला देखो, यहाँ से जब स्टार्ट कमांड देते हैं, ये जो स्टार्ट कमांड जनरेट होगा कैसे, थ्रो PC और HMI। ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जो HMI यानी एक कंप्यूटर रहता है। तो वहाँ से हम कमांड देंगे, जैसे ही कमांड देंगे यहाँ पे देखो ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, कॉमन पॉइंट है S/S में कॉमन पॉइंट जो नेगेटिव दे दिए और पॉजिटिव जैसे ही हम दिए
तो यहाँ पे ये आउटपुट साइड में, ये वाला आउटपुट साइड टर्मिनल में एनर्गाइज हो जाएगा। जैसे ही एनर्गाइज हो जाएगा यानी ये एक्टिव हो जाएगा। ये हम लोग आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझने के लिए ये बताएं कि पीएलसी होता है क्या एग्जैक्ट चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमन को आप लोग पॉजिटिव मान लो दे दिए, और यहाँ पे एक रिले सर्किट हम लोग बनाए। ये कंप्लीट एक रिले है, ठीक है, रिले है। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो मकसद है, हमको करना क्या है, देखो हमको करना ये है, ये जैसे आपका मोटर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कंट्रोल सर्किट है, यानी आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, बस ये जो कोयल को आपको पिक करना है, यही आपका टारगेट है। आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए कि कोयल को हमको किस तरह की पिक करेंगे। आपको जो इंटरलॉक लगाना है लगाइए, लेकिन कोयल को हमको पिक करना है। तो कोयल को जो आपका एनो, ये जो एनो, जब ऑलरेडी मैं पहले बताया कि जब आप ये है स्टार्ट के लिए, ठीक है, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा यानी एक कमांड ये नीचे जाएगा, तब हमारा कोयल एनर्गाइज होगा। तो इसलिए हमको करना क्या है, एक एनो कमांड कैसे भी करके हमको लाना है रिमोट के थ्रू, ताकि ये एनो से एनसी बने। और ये काम कैसे होता है, ये यहाँ पर देखो, ये हम लोग एक रिले ले लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक रिले है, मैं बताया ये हमारा रिले है। ये रिले का 3 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, एक एनसी, एनओ, एनओ, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख दिया मैं रिले 2NO 1NC, यानी यहाँ का एक एनओ को लेके हम लोग वहाँ यूज़ कर दिए। अब समझ गए। ये वाला जो आपका 10-11 यहाँ पे मैं लिख दिया आपको समझने के लिए। ये 10-11 जो आपका एनओ है, ये किसका कहाँ से आ रहा है, ये वाला कॉन्टैक्ट आपका रिले से, ठीक है। ये आपका रिले से आ रहा है। यहाँ पे देखो 10-11 में यहाँ पे नीचे लिखा है। तो ये एनओ, जब ये एनओ एनसी होगा तब जाकर आपका ड्यूल स्टार्टर का कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा। अभी हमारा मेन टारगेट है ये एनओ को एनसी बनाना है। तो इसको एनओ को एनसी कैसे बनाएंगे ना, यहाँ जो रिले का कॉयल है ये जब एनर्गाइज होगा प्लंजर को फिर ये खींचेगा डाउनवर्ड, एंड ये आपका एनओ एनसी बन जाएगा और आपका कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा। अब दूसरा टारगेट है ये रिले का कॉयल फिर कैसे पिक करेंगे। ये जो रिले का कॉयल है, देखो रिले का कॉयल देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव है हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ। ये वाला जो पीएलसी है आपका, ठीक है, ये समझ लीजिए। ये जो आपका पीएलसी है, इसको ऑपरेट करने के लिए, पीएलसी कुछ नहीं है, ये जस्ट लाइक ए माइक्रो प्रोसेसर। यानी आपका घर का जो सेलफोन जो यूज़ करते हैं उसके लिए एक पावर सप्लाई चाहिए। पावर सप्लाई मान लो 24 वोल्ट का है, ठीक है। ये आ रहा है कहाँ से, एसएमपीएस, जो स्विच मोड पावर सप्लाई, जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करके आपको देगा। मान लो एसएमपीएस के इनकमिंग है 220 वोल्ट एसी और आउटपुट है 24 वोल्ट डीसी। तो अब हमारा क्या करेंगे, हमारा जो अभी चलिए हम लोग का जो पॉइंट था कि अब हमारा टारगेट है कि रिले को पिक करना। रिले का कॉयल को, यहाँ पे देखो रिले का 3 कॉयल है, 1 2 3, 3 कॉयल को पिक करने के लिए हमको सप्लाई कहाँ से देंगे, नेगेटिव हम लोग कॉमन दे दिए। यहाँ पे देखो डायरेक्ट एसएमपीएस से कॉमन करके ले लिए यहाँ पे, और अब पॉजिटिव आउटगोइंग जो टर्मिनल है यहाँ से हम लोग लिए सारा आउटगोइंग, ठीक है। जैसे ही एक एक बीट आपका हाई होगा तो हमारा रिले के पास यहाँ पे कॉमन दे दिए हम लोग पॉजिटिव, तो मतलब ये यहाँ से थ्रो हो जाएगा। जितना C0 यहाँ पे C1 कॉमन है, कॉमन कर दिए यहाँ पे। जैसे ही ये पीएलसी पिक हो, यानी पीएलसी जब कमांड देगा तब हमारा आउटपुट रिले के पास पहुँचेगा, ठीक है। और हमारा ये हो गया आपका रिले कॉयल एनर्गाइज हो गया। जैसे एनर्गाइज हो जाएगा यहाँ का एनओ एनसी हो जाएगा, यहाँ का एनओ जब एनसी होगा वही वाला हम लोग लेके यहाँ पे यूज़ करेंगे। कहाँ पे, जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम यानी पीएलसी कंट्रोलर यहाँ पे। उसी तरह स्टॉप के लिए भी दूसरा है, अगर हमको मोटर को स्टॉप करना है तो भी हम लोग उसको यहाँ पे एक एनसी यूज हुआ है, ये वाला एनसी कॉन्टैक्ट वहाँ यूज हुआ है, ठीक है। और ये हो गया पीएलसी का इनकमिंग साइड, यानी सारा कमांड आपका इनकमिंग साइड से आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो HMI से दिया, आपका पीसी से, पर्सनल कंप्यूटर से कमांड दिया, या फिर आप लोग मैनुअली एक एनओ पुश बटन यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई लिमिट स्विच यूज़ कर सकते हो। जो भी है इनकमिंग साइड में देना है एक सप्लाई, और आउटगोइंग साइड से एक बीट लेके रिले को पिक करना है, और रिले का कॉन्टैक्ट लेके आपको ये वाला मोटर को ऑन करा देना है। बस यही है फ्रेंड, 3 सिस्टम बेसिक। हम लोग और एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये देखो बेसिक ड्यूल स्टार्टर में पहला पॉइंट है हम लोग का एमसीबी के थ्रू, जैसे एमसीबी ऑन किए तो मोटर चालू हो जाएगा। दूसरा है हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे और एक ओवरलोड रिलीज कॉयल यूज़ करेंगे फॉर प्रोटेक्शन के लिए। ये हो गया कॉन्टैक्टर पिक करने के लिए। ये हो गया उसका कंट्रोल सर्किट,
ठीक है। और ये वाला हो गया रिमोट कंट्रोल। बस यही 3 कॉन्सेप्ट्स अगर समझ जाओगे तो पूरा आपका इलेक्ट्रिकल में 80% आपका जो सर्किट है वो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये वाला हो गया बस फ्रेंड। और यहाँ पे तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे नीचे देखो कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे कि वायरिंग कितना तरह के होता है पीएलसी में। यहाँ पे आपका सिंक टाइप है, सोर्स टाइप है। पॉजिटिव अगर लगाएंगे डायरेक्ट तो ये हो गया सिंक टाइप, और नेगेटिव लाइट लगाएंगे तो हो गया सोर्स टाइप। और यहाँ पे लिख दिया मैं पीएलसी। यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए, पीएलसी इज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेट फॉर एग्जांपल। यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे इनकमिंग दिए, यहाँ पे जैसे इनकमिंग दिए, यहाँ पे ठीक है, इनकमिंग साइड से अगर कोई सिग्नल आता है तो आउटगोइंग एनर्जाइज हो जाता है। तो ये हम बस आप लोग को एग्जांपल के लिए दिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पीएलसी में एक एप्लीकेशन होता है, हर पीएलसी में अपना एक पर्सनल एप्लीकेशन होता है। जैसे कि सीमेंस का आपका S700, S7300, ठीक है। और एबीबी का जैसे एबीबी कंट्रोलर, ये सब बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वहाँ से हम लोग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, लॉजिक बनाएंगे, यानी हर इनपुट आउटपुट के एक एड्रेस असाइन करेंगे, ठीक है। वही चीज़ लिखा है इन प्रोग्रामिंग वी हैव टू डिफाइन इनपुट और आउटपुट एड्रेस, देन प्रिपेयर लॉजिक। लॉजिक करने के बाद इसको सिमुलेट करेंगे, देन रन करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। अगर प्रोग्राम ओके आया तो हम उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे। बस यही है पीएलसी सिस्टम, ठीक है। मतलब कोई भी मोटर को हम लोग चालू करने के लिए 3 सिस्टम हो गया, एक ड्यूल स्टार्टर यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्टर सिस्टम, रिमोट सिस्टम और मशीन को डायरेक्ट सिस्टम। बस यही था फ्रेंड बेसिक। अगर ये समझ में आ जाएगा आपको तो फिर इलेक्ट्रिकल में 80% सर्किट आपको समझ में आ गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स।